हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। जय हिंद, जय भारत आप सभी को। लास्ट में वर्क की विमा हमने देखी थी। वर्क की विमा होती है एफ एस, W=FS होती है बल गुणा विस्थापन। तो बल क्या होता है, M1 L1 T-2 और यहाँ पर L1 और L1 L2 T-2 M1, ये हो जाएगी कार्य की विमा। ठीक है, ये बात आती है पावर क्या होता है, पावर होता है कार्य करने की दर, कार्य बटा समय। कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। कार्य की विमा M1 L2 T-2 और समय T1, ये ऊपर जाएगा T-1 M1 L2 T1। ये बात आता है घनत्व, डेंसिटी। घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो द्रव्यमान M1, आयतन V³ यानी कि L³ M1 L-3 T0। तो जहाँ पर कोणीय नाम लग जाता है ना, वहाँ पर R आ जाता है, यानी कि त्रिज्या एक दूरी है जिसको L1 ये होता है, इसकी विमा होती है L1। ठीक है, ये विस्थापन की विमा नहीं होती, क्योंकि एक तो रैखिक विस्थापन होता है जिसकी विमा L1 और एक त्रिज्या एक गोले के अंदर होती है ये, तो L1/L1, तो एक कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो कोणीय विस्थापन विमाहीन होता है, कोणीय विस्थापन। फिर आता है कोणीय वेग। वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन की विमा 0 यानी कि M0 L0 T0 और बटा में समय T1, तो ऊपर जाएगा T⁻⁻1, ये हो जाएगी कोणीय वेग। फिर आती है त्वरण, ये होता है वेग में परिवर्तन की दर। कोणीय वेग और बटा में समय। कोणीय वेग की विमा होती है T⁻⁻1 और समय में T, ये हो जाएगा T⁻⁻2। घूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, ये हो जाएगा I=mr²। देखो I=mr होता है जड़त्व आघूर्ण, और एक जहाँ पर आघूर्ण है यानी कि एक गोले के अंदर है, तो इसके अंदर एक त्रिज्या होगी, तो एक R और लग जाएगा, तो ये हो जाएगा mr²। ठीक है, इसकी विमा क्या होती है M1 L2 T0। बल आघूर्ण, इसको हम टो से प्रदर्शित करते हैं। बल आघूर्ण यानी टॉर्क, बल आघूर्ण इक्वल टू टॉर्क बोलते हैं बल आघूर्ण को, इसे टो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसकी विमा क्या होती है, बल सेम होता है हमेशा, F=ma, ये होता है बल। इसके अंदर R लग जाएगा क्योंकि आघूर्ण है, गोला है, गोले के अंदर त्रिज्या आती है, तो इसके लिए R और ऐड कर दिया, तो इसकी विमा होगी L1, और बल की विमा M1 L1 T-2 और एक L1 होगी M1 L2 T-2, ये हो जाएगी। कोणीय सवेग P=mv, और कोणीय सवेग तो R लग जाएगा R, P=mvr। ठीक है, इसकी भी वही विमा है, कोणीय सवेग की विमा और आवेग की विमा, और कोणीय आवेग की विमा, इनकी विमा सेम होती है, आवेग या फिर कोणीय आवेग, इनकी विमा समान होती है। ठीक है, इसकी विमा क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो M का मतलब M1, V मतलब वेग, विस्थापन बटा समय L1 बटा T1, R L1, इसको करेंगे अब सोल्व। M1 L2 T-1, ये हो जाएगा कोणीय सवेग की विमा। M को L या फिर लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। इसकी विमा होती है प्लांक स्थिरांक के समान, इसकी विमा होती है। ओम का नियम ये होता है V=IR, ये ओम का नियम होता है। जैसे साइन थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती है, इनकी विमा नहीं होती, ये विमाहीन होते हैं। समान
विमीय सूत्र वाली राशियाँ घटाई व जोड़ी जा सकती हैं। यानी कि जो जिनकी विमा सेम होगी ना उसको हम प्लस और माइनस कर सकते हैं। जैसे आवेग और संवेग है, इनकी विमा सेम है, आवेग और संवेग। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो कॉमन रहता है हर बार, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और v माइनस बी इसके मल्टीपल में, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर a का मात्रक हमको ज्ञात करना है, यहाँ पर मात्रक आपको ज्ञात करना है a का, और यहाँ पर ये जो v है ये आयतन दे रखा है, v है यहाँ पर आयतन। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? फर्स्ट में देखो, अभी एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि समान विमा वाली राशियों को जोड़ सकते हैं व घटा सकते हैं। तो ये दोनों राशियाँ यहाँ पर सेम है, p इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर, ये p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन वी स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मल्टीपल कर देते हैं आपस में, पी वी स्क्वायर इक्वल टू ए का मात्रक ज्ञात करना है, पी वी स्क्वायर हो गया। p क्या होता है? प्रेशर होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल F अपॉन ए, इंटू में आयतन होता है मीटर क्यूब और इसकी होल स्क्वायर। बल क्या होता है? न्यूटन, और बट्टा में क्षेत्रफल m2, और ये हो गया m की पावर 6, 2 से 6 ये हो गया 4 न्यूटन इंटू मीटर की पावर 4। और अगर इसी को CGS में चेंज करना है, CGS मात्रक में, ये तो है MKS मात्रक, MKS, और CGS में चेंज करना है तो न्यूटन को बदलेंगे डाइन में, और मीटर की पावर 4 को सेंटीमीटर की पावर 2। ये जो डाइन है ये बल का CGS मात्रक है, बल का CGS मात्रक ये होता है। और एक प्रॉपर्टी और आप ध्यान में रखना, जो घात होती है जितनी भी, जैसे कि n की पावर 2, n की पावर 3, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो जो भी हो सकता है, तो ये विमाहीन होती है, विमाहीन है। दो भौतिक राशि है, उनकी विमा समान हो सकती है, भौतिक राशि विमा समान हो सकती है, इकाई भी समान हो सकती है, लेकिन अगर विमा समान हो तो इकाई अलग अलग हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि इकाई भी समान हो। लेकिन जब इकाई समान हो, दो भौतिक राशियों की इकाई समान हो, तो उनकी विमा समान होगी। कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे न्यूटन को डाइन में कैसे बदलते हैं, न्यूटन को डाइन में कैसे बदलते हैं। तो देखो यहाँ पर है 1 न्यूटन और ये है 1 डाइन। न्यूटन क्या होता है? बल होता है F बराबर m में, ये होता है द्रव्यमान द्रव्यमान kg में, और ये है त्वरण क्या होता है? वेग बट्टा विस्थापन, वेग बट्टा समय। वेग क्या होता है? विस्थापन बट्टा समय, और नीचे समय का हो गया स्क्वायर, विस्थापन बट्टा T2 ये हो गया, ठीक है। तो ये kg गुणा में विस्थापन मीटर में, और बट्टा में सेकेंड स्क्वायर ये हो गया, 1 न्यूटन बराबर ये हो गया। अब देखो इसको, ये जो है ये MKS में है, MKS में हमको इसको चेंज करना है CGS में। CGS में चेंज करेंगे तो kg को लिखेंगे ग्राम में, 1 kg है तो 1000 ग्राम, और मीटर को 100 सेंटीमीटर, और बटा में सेकेंड स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखो 1000 ग्राम होगा, वो होगा, देखो ये 1000 ग्राम और ये 100 सेंटीमीटर, इनमें तीनों में 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 5 इसको रख देंगे अलग, और ग्राम गुणा सेंटीमीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन का मान होता है 10 की पावर 5 ग्राम गुणा सेंटीमीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया इसका मात्रक। और गाइस इसी प्रकार से हम देखेंगे पास्कल का, जो कि दाब का मात्रक है। पास्कल है दाब का मात्रक,
दाब का मात्रक ये होता है P इक्वल टू F अपॉन ए। बल क्या होता है? बल होता है ma और ये होता है एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर। P इक्वल टू ma अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये बल है, बल में द्रव्यमान का हो जाएगा kg और ये हो जाएगा मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो kg है, kg मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा P इक्वल टू। अब देखो kg को हम लिखेंगे ग्राम में, 1000 ग्राम गुणा 100 सेंटीमीटर बटा में सेकेंड स्क्वायर गुणा 100 गुणा 100 सेंटीमीटर। देखो तो यहाँ पर बचेगा 10 और नीचे बचेगा सेकेंड स्क्वायर। 10 इंटू में ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। 10 इंटू ग्राम अपॉन सेकेंड स्क्वायर, 1 पास्कल की वैल्यू होती है ये इसका मात्रक हो जाएगा। इसको हम अलग भी लिख सकते हैं, जैसे कि डाइन है 10 डाइन बट्टा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि F अपॉन ए होता है ना, P इक्वल टू F अपॉन ए। ये मीटर में है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा सेंटीमीटर में, और ये बल न्यूटन है ये तो डाइन में हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको चेंज कर देंगे। तो एक लास्ट बचा है प्रतिशत त्रुटि। इसके बाद हमारा ये कॉन्सेप्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। प्रतिशत त्रुटि ये है, तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है, नॉर्मल से न्यूमेरिकल आते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं आते। इसमें एक टॉपिक, एक जो चीज़ है वो आप ध्यान में रखना कि अगर प्रतिशत में अधिकतम मान हमको ज्ञात करना होता है, यानी कि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी होती है, तो उसको प्लस करते हैं और न्यूनतम के लिए माइनस करते हैं। जैसे कि हमको कोई क्वेश्चन दिया जाए कि 4% पहले त्रुटि थी, फिर हो गई 2%, तो अधिकतम होगी तो 4 + 2 = 6%। इस टाइप से इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, वर्गाकार प्लेट, उस पर दाब, फिर बल तथा प्लेट की भुजा की लंबाई मापा जाता है। प्लेट की भुजा की लंबाई मापकर मापा जाता है। बल तथा लंबाई के मापन में अधिकतम त्रुटि। बल तथा लंबाई F व लंबाई इनके मापन में अधिकतम त्रुटि थी, वो क्रम से 4% फिर 2%, यानी कि बल में तो थी 4%, फिर लंबाई में थी 2%। तो दाब के मापने में अधिकतम त्रुटि, दाब के मापने में अधिकतम त्रुटि ये क्या होगी? तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं देखना आप। देखो F में है 4% और लंबाई मीटर में है 2%। ये दाब होता है F अपॉन ए, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। यहाँ पर A की वैल्यू है 2 की वैल्यू हो गई 2 की पावर 2, इसकी वैल्यू हो गई 4, तो 4% + 4% = 8%। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आपको कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लेना। कांटेक्ट नंबर मैंने आपको स्क्रीन पर लिख दिए हैं।